आप लेजी नहीं हो, बिकॉज नो वन इज एक्चुअली लेजी इन दिस वर्ल्ड। और खुद को लेजी बोल के आप अपने साथ बहुत डेंजरस गेम खेल रहे हो, बिकॉज लेजीनेस जैसा कुछ होता ही नहीं है। एंड बाय द टाइम यू फिनिश वॉचिंग दिस वीडियो यू विल अग्री विद मी टू। सो बिफोर आई कम टू शो यू द रियलिटी, हियर दिस आउट। I was a very average student in my school, and जब एग्जाम्स आते थे तो I used to ask my cousin, who is by the way a doctor now, the important questions. और ये हर एग्जाम की कहानी थी, because apparently I was lazy in doing my studies. This another example of laziness might put me in a bad light. मुझे याद है जब मुझे इवनिंग में कुछ स्नैक्स खाने की क्रेविंग होती थी, my sister always offered to make something for me. Sometimes she made pasta, sometimes bread pakoda, sometimes poha, sandwiches and whatnot. And what I did to her was complete opposite. Even when she asked for just a glass of water, my usual response was, please खुद ले ले। And she always had to get up to take the water herself. और ये सब सोच के अब मुझे भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है। इनफैक्ट कोई भी मुझसे घर में कोई काम बोलता था तो I rarely got up to do it. Cut to 2026, I'm still trapped in those lazy लम्हे. But there is a twist in the story. In last few years मैंने जितनी चीजें सीखी हैं उतना मैंने अपनी पूरी स्कूल जर्नी में नहीं सीखी। In those 12 years स्कूल की किताबें जरूर वेट में ज्यादा थी, लेकिन जिस डेप्थ और इंटेंसिटी से मैंने स्कूल के बाद चीजें सीखी हैं वो मैंने स्कूल में कभी नहीं करा, except for mathematics, which was my unconventionally favorite subject. And one day it struck me. Even I was thinking कि मैं ऐसे कैसे बन गई. Now the coming information is going to really, क्योंकि मैंने स्कूल में थप्पड़ भी खाए हैं, टीचर से स्केल भी खाया है, ट्यूशन टीचर ने मुझे मुर्गा भी बनाया है, और टीचर्स के सामने मेरी पढ़ाई के मामले में ज्यादा अच्छी रेपुटेशन नहीं थी। हालांकि आई वाज वेरी गुड एट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बट स्कूल वालों को वो कहाँ ही चाहिए होता है। और इसी वजह से 9th स्टैंडर्ड में मुझे 100% अटेंडेंस का एक मेडल मिलना था और मैं बहाना मार के रिसेप्शन पे बैठ गई थी, ओनली बिकॉज आई वॉज एम्बेरेस्ड, बिकॉज उस 100% अटेंडेंस का मेरी रिपोर्ट कार्ड में कोई फायदा नहीं दिख रहा था। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे पढ़ना इतना बुरा लगता था तो आज मैं इतनी इन्फॉर्मेटिव बुक्स कैसे पढ़ लेती हूँ। मैंने YouTube पे लिटरली IAS की वीडियोस को नोटबुक लेके पढ़ा है, एंड आई ऑल्सो डिड सम बिजनेस कोर्सेज फ्रॉम स्टैनफोर्ड्स ऑफिशियल YouTube channel. And there's a whole other list of things I engaged myself in. So this proves that I was not lazy, but that's how the society made me see myself. And I started believing that. But I'm glad life opened my eyes. और मुझे पता चला कि मैं आज भी लेजी नहीं हूँ, because there are deeper factors जो हमारे दिमाग के साथ खेल जाते हैं और हमें कुछ भी करने से रिपेल करते हैं. And they are in all of us. But क्या हैं वो factors? पहला, constant pressure of things. I remember in my first job as a recruitment specialist, I used to have targets. It was a recruitment firm, तो मुझे लोगों को इंटरव्यू के लिए लाइन अप करना होता था for other companies. And almost every day मैं अपने टारगेट्स पूरे कर लेती थी. But one day my boss was agitated because of the lack of performance of the whole team. He gave us a fixed number to achieve that day individually, which was slightly more than usual. But उस दिन बहुत जतन के बाद भी मैं सिर्फ एक लाइन अप कर पाई for the sake of it. And I have never forgotten that experience. Because उस दिन मुझे समझ आया कि मैं प्रेशर में काम नहीं कर सकती. Because pressure freezes us even more. And science justifies my point. We have been hearing a lot about amygdala and prefrontal cortex lately. And यही वो ग्राउंड है जहाँ हमारे साथ ये खेल खेला जाता है. Amygdala, जो हमारे दिमाग के कहीं बीच में होता है और उसका काम होता है हमें डेंजर से बचाना. And prefrontal cortex is right behind our forehead. और इसका काम होता है मंथन करना. Prefrontal cortex is like the creative director, जो हमें प्लानिंग में एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. जब हमें किसी चीज का प्रेशर होता है तो अमिगडाला अलर्ट हो जाता है, बिकॉज इट परसीव्स प्रेशर एज डेंजर. रीजन, अगर नहीं किया तो मेरी जॉब चली जाएगी, अगर नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगा, अगर नहीं किया तो सब मुझे लूजर बोलेंगे. अमिगडाला को फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर का डिफरेंस नहीं पता चलता, चाहे शेर आए या एग्जाम, वो दोनों ही सिचुएशन में सेम ही रिस्पॉन्ड करता है. एंड एज अ रिजल्ट वो ऐसे हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज करता है जो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बंद कर देता है. एंड व्हेन दैट हैपेंस यू लूज योर कैपेसिटी फॉर क्रिएटिव थिंकिंग. आप काम करना चाहते हो बट मशीनरी ही बंद हो जाती है तो आप काम कैसे करोगे. ऊपर से आप और रिफॉर्म कर लेते हो अपने ब्रेन को बार बार ये बता के दैट आई एम लेजी, तो ये बात आपके ही दिमाग में और पक्की हो जाती है. और इसीलिए हम लेजी नहीं है, बस इस बॉडी के स्लेव बन जाते हैं. और ये प्रेशर आता कहाँ से है? मोस्टली फ्रॉम सोसाइटी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन टोल्ड टू एक्सेल एट एवरीथिंग. नंबर कमाते हैं तो पेरेंट्स के रिश्तेदारों के सामने इज्जत कम हो जाती है, एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन, ये तो आम बात है. एंड स्कूल में प्रिंसिपल हो या टीचर्स, उनको अपने रिजल्ट की ज्यादा चिंता होती है. एंड देन कम्स द बॉस, जिसे अपने टारगेट्स पूरे चाहिए होते हैं. बस इसी प्रेशर में हमारी सारी जिंदगी कट जाती है और ज्यादातर लोगों की क्यूरियोसिटी लर्निंग की तरफ खत्म ही हो जाती है. सो एज आई सेड बिफोर, सोसाइटी इज एट फॉल्ट हियर. एंड दूसरा फैक्टर, हमारे ट्रॉमास.
दैट मेक्स अस इनएक्टिव। ऐसे 4 तरह के ट्रॉमास हैं जो ज्यादातर लोगों में हैं, और इसमें जो फोर्थ वाला है वो हम में से ज्यादातर लोग मिस ही कर जाते हैं, बट आई स्टिल कॉल इट अ ट्रॉमा, क्योंकि आपको आपसे दूर ही ले जाता है। द फर्स्ट ट्रॉमा इज द ट्रॉमा ऑफ शेम। जब टीचर्स हमें क्लास में ह्यूमिलिएट करती है, पेरेंट्स सबके सामने ह्यूमिलिएट करते हैं, तो उस शर्म के मारे कि हमें दोबारा उस एक्सपीरियंस से ना निकलना पड़े, इसीलिए हम काम को ही अवॉइड करने लगते हैं। देन कम्स द ट्रॉमा ऑफ फेलियर। जब हम किसी चीज को ट्राई कर करके थक जाते हैं ना, तो वी लूज द कैपेसिटी टू ट्राई अगेन, क्योंकि जब फेल ही होना है तो क्या ही फायदा है कुछ करके। देन कम्स द थर्ड ट्रॉमा विच इज द ट्रॉमा ऑफ परफेक्शन। ये आजकल बहुत सारे लोगों में है, इनफैक्ट बहुत टाइम तक मेरे अंदर भी था, और इसका कारण है कि हमारे स्कूल हमें हमेशा एक्सीलेंस पे अवार्ड देते हैं, ट्राई करने पे नहीं। And this is the biggest pitfall in our education system, because by doing this we make the rest of the world, who's perhaps not excellent at some things, lose the capacity to try out and create things which might turn out good for the society and the world. Examples: Nikhil Kamath, Zerodha के co-founder, school dropout; Ritesh Agarwal, Oyo के founder, college dropout; and सबसे बड़ा example, the richest man of the world, Elon Musk. When he was in school, he was very average in studies. After school, he mastered a few things because school pressure was gone. हमें ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे लोगों ने स्कूल से बाहर जाके एक्सीलेंस अचीव करी है। एंड देन कम्स द फोर्थ ट्रॉमा, जो हम ज्यादातर लोग ट्रॉमा की तरह देखते ही नहीं है, विच इज द ट्रॉमा ऑफ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं और उन्हें बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं देते बचपन से ही, तो उन बच्चों की हैबिट ही ऐसे फॉर्म हो जाती है दैट दे डू नथिंग, दे बिकम वेरी इनएक्टिव, एंड हेंस यू कॉल देम लेजी। बट माइंड दैट इट्स अ हैबिट, नॉट लेजीनेस। यू नो, जब हम प्रॉब्लम्स को सही डिफाइन करते हैं तो उन्हें सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर लोगों की लेजीनेस की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही, क्योंकि इट इज नॉट लेजीनेस इन द फर्स्ट प्लेस। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं, इस सो कॉल्ड लेजीनेस को सॉल्व कैसे करें? There are two things you can do. Heal those traumas that you are carrying within your heart, not by running away from them, but by running towards them. Have you heard that metaphor of the cow and the buffalo? जब तूफान आता है, the cow runs away from it, क्योंकि वो उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाती, तो इसीलिए तूफान उसको अपने साथ ले जाता है। But the buffalo runs towards it and faces the storm head on. इनिशियली उसे थोड़ी तकलीफ होती है, बट इवेंचुअली इट पासेस राइट थ्रू द फ्रंट वॉल ऑफ द स्टॉर्म एंड कम्स आउट ऑफ इट। सो व्हाट इट टीचेस इज बिकम अ बफेलो एंड फेस योर फियर्स। तभी आपके लाइफ में आपके ट्रॉमास का इम्पैक्ट खत्म होगा। And just like buffalo, you will see the sunshine on the other side of the storm, while the cows are still trapped miles back in the rain. So don't become a cow. And जो दूसरी चीज आप कर सकते हो वो है the 3 C's: consciousness, courage, curiosity. The first C, consciousness. जब हम कॉन्शियस होते हैं कि हम कोई भी चीज को क्यों अवॉइड कर रहे हैं, इज इट बिकॉज ऑफ द ट्रॉमास और द फियर ऑफ सोसाइटी और फॉर द नीड फॉर वैलिडेशन, is when we reach to the exact problem, and from there we can simply change it by being courageous. The second C, courage to do the right thing by your side, and from there births the third C, curiosity, to understand and learn new things. Consciousness drives curiosity, and curiosity always keeps you on your toes, never lazy, because as I told you before, laziness doesn't exist. लेजीनेस वर्ड के नीचे बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे जैसे आप उन लेयर्स को एड्रेस करते जाओगे, वैसे वैसे आपका माइंड हल्का होता जाएगा, आप अपने आप को पहचानोगे, और फिर कजन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपके पास ही होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर इट विथ ऑल योर लेजी फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।